चलिए दोस्तों, तो आज आपके साथ फिर से हाजिर हैं एक ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो चलिए आज हम फिर से एसएससी के कुछ प्रीवियस ईयर इंग्लिश के क्वेश्चन है उन्हें लगाएंगे, जिससे आपको बहुत सारा हेल्प मिलने वाला है। ठीक है कि देखिए प्रीवियस ईयर पेपर जब लगाते हैं तो आपको अनुभव हो जाता है कि किस तरीके का क्वेश्चन वहाँ पे आएगा और हमें किस तरीके से बनाना है। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और बने रहिए। ऐसे ही कंटिन्यू हमारे चैनल पर ऐसे ही प्रीवियस ईयर पेपर के लिए इंग्लिश के पेपर प्रीवियस ईयर, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और उसके ऊपर आ सकते हैं, अपना रिविजन कर सकते हैं और देख सकते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। तो यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ठीक है, पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू सबमिट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। मतलब जो सेंटेंस दिया गया है उसमें जो अंडरलाइन शब्द है, जो अंडरलाइन यहाँ पे आपको दिख रहा है, इससे हमें ये बताना है कि ये सही है या गलत है। तो यहाँ पे दिया है, देखिए यहाँ पे जो सेंटेंस दिया है ये वाला, वो दिया है द टेररिस्ट वाज अरेस्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिसंबर 2001, मतलब ठीक है 2001। तो यहाँ पे दिया है कि जो टेररिस्ट थे उन्हें अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें पहली बार अरेस्ट किया गया था कायम दिसंबर 2001 में उन्हें पहली बार अरेस्ट किया गया था। तो यहाँ पे आपको फॉर द फर्स्ट टाइम है, उसमें हमें गलती बताना है। तो यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन दिया था उसमें दिया था फॉर फर्स्ट टाइमिंग, तो यहाँ पर कभी टाइमिंग नहीं होता, टाइम में आईएनजी नहीं लगता है। ठीक है, तो यहाँ पर टाइमिंग नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन तो नहीं हो सकता पहला वाला, ठीक है, टाइमिंग लगा है। अब यहाँ पे देखो तीसरे वाला ऑप्शन में यहाँ पे दिया था कि इन द फर्स्ट टाइम, तो यहाँ पे इन लगाया था, बल्कि किसी भी समय के लिए हम सिंस या फोर का इस्तेमाल करते हैं, ना कि इन, यानी किसी प्रपोजिशन का इस्तेमाल नहीं होगा। बस दो प्रपोजिशन होती हैं, सिंस या फोर, उन्हीं का हम इस्तेमाल करते हैं जब समय आता है तो। ठीक है, तो यहाँ पे जो चौथा दिया था वो दिया था फॉर वन टाइम्स नहीं होता। ठीक है, वन के साथ कभी टाइम्स नहीं लगता है, ये ऐसे ही नहीं लगेगा टाइम में। ठीक है, तो ये नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे जो दिया है ना वही सही है, फॉर द फर्स्ट टाइम दिया है वो बिल्कुल सही है। इसलिए यहाँ पे जो चुना गया है ऑप्शन वो चुना गया है नो इम्प्रूवमेंट, कि इसमें कोई इम्प्रूवमेंट नहीं किया जा सकता, ये जैसा है वैसा ही सही है। तो आप इस तरीके से आप देखते हुए चल सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम चलेंगे और सेकंड क्वेश्चन को भी हम देखेंगे। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जो दिया है सेकंड क्वेश्चन वो क्या दिया है, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड, कि यहाँ पे जो वर्ड दिया है उसका सिनोनियम्स हमें देखना है। सिनोनियम्स का मतलब होता है समानार्थी शब्द, मतलब जो समान हो, मिलता जुलता हो, जिसका अर्थ समान हो, उसे हमें देखना है। तो यहाँ पे जो जो सिनोनियम्स बोला है वो बोला है किसका, यहाँ पे शब्द दिया है अकाउंटेबल, शब्द क्या दिया, अकाउंटेबल का यहाँ पे हमें सिनोनियम्स बताना है, यानी मिलता जुलता शब्द बताना है। तो यहाँ पे पहली बात तो अकाउंटेबल का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे जो अकाउंटेबल है उसका मतलब होता है उत्तरदायी। क्या होता है भैया, उत्तरदायी, इसका मतलब होता है उत्तरदायी। उत्तरदायी जो होता है ना उसे कहते हैं हम अकाउंटेबल। ठीक है, तो इसका उल्टा, इसका सिनोनियम्स मतलब मिलता जुलता। यहाँ पे जो आंसर वर दिया था ना, आंसर वर का भी मतलब आंसर वर यानी जवाब दे या जवाब देने वाला जो होता है आंसर वर, आंसर आपने पढ़ा होगा, आंसर उत्तर बोलते हैं जिसे, तो यह भी वही है। इसका मतलब भी आंसर वरेबल का मतलब भी उत्तरदायी ही होता है, इसका सेम मतलब होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये हमारा सही हो जाता है। और यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन दिया था ना ब्लेमलेस का मतलब क्या होता है, देखो ब्लेमलेस, यहाँ पे जो ब्लेमलेस दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्लेम और लेस। ब्लेमलेस का मतलब होता है बिना निंदा के, जब आपको निंदा नहीं आती है तो बिना निंदा उसे बोलते हैं ब्लेमलेस। ठीक है, और यहाँ पे दूसरा वाला दिया था स्लैक का मतलब होता है ढीला या सुस्त, कहते हैं ना ये तो सुस्त काम करता है, बहुत धीमी गति से काम करता है, जब बूढ़े बड़े लोग कहते हैं, ठीक है, किसी लड़के से किसी से भी, तो उसी को कहते हैं हम स्लैक। ठीक है, और यहाँ पे दिया है अनवरेबल, यहाँ पे तीसरा दिया है अनवरेबल, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय। क्या होता है, अविश्वसनीय, जो किसी पे विश्वास नहीं होता तो उसे कहते हैं अनरेबल। ठीक है, तो इसी तरीक़ा से यहाँ पे हमने बता दिया है कि अकाउंटेबल का मतलब उत्तरदायी होता है, इसका समानार्थी शब्द जो है वो अनसरेबल है। ठीक है, तो इसी तरीके से अपन आगे चलेंगे और आगे अन्य क्वेश्चनों को देखते हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वो दिया सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम्स। यहाँ पे आइडियम्स पूछा है, क्या पूछा है, आइडियम्स का मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो आइडियम्स है उसका मतलब होता है मुहावरा। इसका मतलब क्या होता है, मुहावरा जो होता है ना उसे कहते हैं हम, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम आइडियम्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे एक लाइन दिया है एबव वंस हेड, यहाँ पे जो लाइन है इसे आप नोट करिए। यहाँ पे जो लाइन दिया है वो दिया है एबव वंस हेड। एबव वंस हेड का मतलब क्या होता है, एबव वंस हेड का मतलब होता है, एबव वंस हेड जो होता है उसका मतलब होता है
सिर के ऊपर से जाना। जब हम कहते हैं कि हमारे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ये तो सिर के ऊपर से जा रहा है, तो किसी के सिर के ऊपर से जाना उसे कहते हैं एबव वंस हेड। सिर के ऊपर से जाना उसे एबव वंस हेड कहते हैं। और यहाँ पे जो सही है ना इसका जो बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग, आपने पढ़ा होगा अंडरस्टैंड माने समझना होता है। तो बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंडिंग का मतलब यही होता है समझ से परे हो, जो समझ से परे हो, समझ में ना आए। देखो अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझ, और बियॉन्ड वंस अंडरस्टैंड मतलब होता है समझ से परे। जो समझ से परे होता है उसे हम कहते हैं बिलोंग वंस अंडरस्टैंड। तो इसका जो आइडियम से मुहावरा है वो यही हो जाएगा, मतलब सिर के ऊपर से जाना मतलब जो समझ से परे होना, ठीक है, यही है। और जो दूसरा वाला दिया था, तीसरा वाला टू बी वेरी टेल, मतलब टू बी वेरी टेल का मतलब बहुत ऊंचा होना या लंबा होना, ठीक है। और यहाँ पे ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब होता है जो ऊपरी अपने खर्चे होते हैं उसे कहते हैं ओवरहेड एक्सपेंसेस का मतलब खर्चे होता है, ठीक है। इंटीमेट एंड पर्सनल का मतलब क्या होता है? इंटीमेट एंड पर्सनल, इंटीमेट माने होता है सूचित करना, ठीक है, या अंतरंग और व्यक्तिगत जो होता है। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, जो हमारा कुछ सूचनाएं जो व्यक्तिगत होती हैं उसे कहते हैं इंटीमेट एंड पर्सनल, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे नेक्स्ट हम क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया था वो दिया था, देखिए दिया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स बनना है और यहाँ पे दिया है द लिटिल पप्पी बाज, रिक्त स्थान दिया है बाय अ स्लीपिंग कार, वो सॉरी स्लीपिंग नहीं, स्पीडिंग कार मतलब चलती हुई कार में, मतलब तेज गति से चल रही थी कार। और यहाँ पे द लिटिल पप्पी था, वो क्या है दौड़ रहा था, वो क्या दौड़ते हुए चलती हुई कार के ऊपर से वो भाग गया। चलती हुई कार के ऊपर से कूद जाते हैं ना, तो वही कह रहा है। तो यहाँ पे जब देखो कोई चीज़ है और इसके ऊपर से जब कोई चीज़ जाती है, जब कोई चीज़ है और इसके ऊपर से कोई चीज़ जब जंप करके जाती है तो ऊपर से जाती है ना, उसके साथ हमेशा ओवर का इस्तेमाल किया जाता है। क्या का इस्तेमाल किया जाता है? ओवर। तो यहाँ पे इसलिए हमेशा रन ओवर, हमेशा आप ध्यान रखना जब कोई चीज़ किसी गतिशील हो और कोई किसी चीज़ के ऊपर से यहाँ पर गति कर रही है, ठीक है, ऊपर से यहाँ पर गति कर रही है, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा हमेशा वहीं पे ओवर का इस्तेमाल हम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे रन अवे भी दिया था, अवे का मतलब होता है कंटिन्यू, निरंतर जब आप दौड़ोगे तो उसमें अवे लगाते हैं, ठीक है। इनटू का मतलब हो नहीं सकता, इनटू मतलब जब कोई चीज़ गतिशील हो, लेकिन जैसे कि मैं पानी में कूद गया, ठीक है, या नदी में कूद गया, तो मैं कूदा गतिशील हूँ लेकिन किसी चीज़ के अंदर जा रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पर हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। और इसी तरीक़े से रन एट भी यहाँ पर नहीं लगेगा, ठीक है। तो ठीक है, तो इसी तरीक़ा से यहाँ पे जो लगेगा ऊपर से कूद रहा है, तो इसलिए रन ओवर का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है यहाँ पे चूज द करेक्टली वर्ड स्पेल्ड, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब यहाँ पे जो मीनिंग का जो गलती है ना वो आपको पकड़ना है कि इसमें क्या गलती। देखो एक जैसे मीनिंग लिखे हैं सब, लेकिन यहाँ पे हमें गलती पकड़ना है। तो यहाँ पे जो होता है ना गलती क्या है, सुनो, यहाँ पे ये वाला शब्द दूसरा वाला जो दिया था वो ही सही था। डिलेमा यहाँ पे वर्ड है वो सही है, डिलेमा इस तरीका से लिखते हैं, ना कि तीनों तरीका से, ठीक है। तो डिलेमा का हिंदी अर्थ क्या होता है इसे और जान लेते हैं। तो डिलेमा का हिंदी अर्थ जो होता है वो होता है दुविधा या संकट आना। जब आपके ऊपर कोई दुविधा आ जाती है ना, कहते हैं ना दुविधा आएगी, तो दुविधा या संकट आना उसी को कहते हैं हम डिलेमा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो फिर ऐसे ही नेक्स्ट पेपर में हम और अच्छे क्वेश्चन आपको और अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आपको अगर अच्छा लगा हो, थोड़ी सी भी आपकी हेल्प हुई हो, तो आप हमारे चैनल को कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं किसी ऐसी वीडियो में किसी ऐसी बढ़िया शानदार क्वेश्चनों के साथ। तो धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।